नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप लोगों को आज जो मैथ के जो पटवार धनाधन के क्वेश्चंस हैं उस सीरीज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन एक बार फिर से करता हूं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी के बहुत सारे कमेंट मुझे दिख रहे हैं। हम लोग बिना कोई टाइम खराब किए, ठीक है, बिना किसी तरह से इधर उधर की बातें किए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूं, इस जो सीरीज के अंदर हम लोग जो बात करेंगे, ठीक है, इस सीरीज के अंदर जो मैं बात कर रहा हूं, यहां पर आप लोगों का बहुत छोटा सा सिलेबस है पटवार का। इस पटवार का जो सिलेबस है आप सभी को पता है, बहुत बार अभी तो आप लास्ट में पता है, ठीक है। तो एक तो आपका टॉपिक जो है वो अनुपात वाला टॉपिक है। आज हम लोग अनुपात पढ़ेंगे। दूसरे दिन आप जो टोटल 10 क्लास होगी उस 10 क्लास में अनुपात, उसके बाद में मैं प्रतिशत पढ़ाऊंगा आपको। प्रतिशत के बाद में हम लोग के आएंगे तीसरा क्वेश्चन टॉपिक लाभ हानि लेके आएंगे, ठीक है, प्रॉफिट लॉस। उसके बाद में 4 नंबर टॉपिक हम लेके आएंगे ब्याज वाला टॉपिक, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। फिर 5 नंबर जो टॉपिक लेके आएंगे वो हो जाएगा आपका औसत वाला टॉपिक, ठीक है। उसके बाद जब 6 नंबर टॉपिक की बात करें तो सर टॉपिक हो जाएगा आपका एक एक नियम, ठीक है, एक एक नियम। उसके बाद मैंने 7वें दिन जो अपनी क्लास होगी वह होगी क्षेत्रमिति की, ठीक है, क्षेत्रमिति की क्लास होगी। और क्षेत्रमिति में भी कौन सा, 2 डायमेंशंस। और 8वें दिन जो हमारी क्लास होगी वह क्षेत्रमिति 3 डायमेंशंस क्लास रहेगी, जिसके अंदर 3D के क्वेश्चंस कराऊंगा। और लास्ट 9वें दिन मिक्स क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है, मिक्स। और 10वें दिन भी मिक्स क्वेश्चंस लेके आएंगे। टोटल ये 10 दिन का सीरीज चलेगा। और उस 10 दिन के अंदर मेरा जो आपका टॉपिक रहेंगे वो कुछ इस तरह से रहेगी। हमेशा सुबह 10 बजे मैं आपसे मुलाकात करूंगा, ठीक है। आज मैं अनुपात के क्वेश्चंस लेके आया हूं, कल प्रतिशत के, उसके बाद लाभ हानि, फिर ब्याज, फिर औसत, फिर एक एक नियम, क्षेत्रमिति 2D, क्षेत्रमिति 3D। उसके बाद मिक्स क्वेश्चंस लेके आएंगे इन सभी से मिलाकर। आप सभी को पता है आपके जो पेपर होगा उस पेपर के अंदर मैथ और रीजनिंग मिलाकर 45 क्वेश्चंस आएंगे। अब उसमें मैथ के क्वेश्चंस मान के चलिए 15 से लेके 25 के बीच कितने भी आ सकते हैं। तो बिना कोई टाइम खराब किए आज की क्लास, और हर टॉपिक के 1 घंटे की जो 55 मिनट की अपनी क्लास रहेगी उस 55 मिनट के अंदर हम कम से कम 20 क्वेश्चंस, कम से कम 20 क्वेश्चंस और अधिक से अधिक जितने भी हो सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, जिसको भी मैथ नहीं आती है उसके लिए भी ये क्लास बहुत फायदेमंद रहेगी। तो देखिएगा बिना कोई टाइम खराब किए, पहला टॉपिक रेशियो, प्रोपोर्शनल और मिक्सचर का क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। हर क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको मैं समय भी दूंगा, 30 सेकंड का टाइम भी लगेगा। और इस 30 सेकंड के अंदर क्या आप क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन है, एक आदमी के पास 25 रुपए प्रति लीटर वाला रसायन है। ये कह रहा है किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो जाए। जल्दी से आपका टाइम होता है शुरू, 30 सेकंड का टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर पहला, एक आदमी के पास 25 रुपए प्रति लीटर वाला रसायन है, किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% का मुनाफा हो जाए। जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन अभी तक किसी भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया भाई, ठीक है, अभी तक किसी भी विद्यार्थी का आंसर नहीं आया है। कुछ जनों का आंसर आ रहा है भाई। देखिएगा 25 रुपए प्रति लीटर वाला केमिकल है मेरे पास में, ये केमिकल है और ये पानी है। ये केमिकल जो है वो 25 रुपए प्रति लीटर वाला है, और जो पानी है, पानी की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, इसका मतलब हमेशा क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, ठीक है। ये 25 रुपए वाला था, ये 0 रुपए वाला। अब ये कह रहा है पानी को मिश्रण में मिलाया जाए कि मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर में 25%, 20 रुपए में बेचा और 25% का मुनाफा हुआ। तो पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल दो, 20 बट्टा में 125 इंटू 100। तो यहाँ से देखो ये 4 बार और ये 5 बार, और 5 से ये पहाड़ा 4 बार, 4 4 कितने होते हैं, 16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अब 25 और 16 का अंतर करना, 25 और 16 का अंतर 9 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर करें तो 16 हो जाएगा। आपका आंसर कितना होगा, 16:9। अब देखना इधर, अब ध्यान से देखना, 16:9 भी ऑप्शंस दे रखा है और 9:16 भी ऑप्शंस दे रखा है। इसलिए क्वेश्चन को वापस पढ़ लेना, ऐसे नहीं कि इतना करने के बाद गलत कर दें कि 16:9। क्वेश्चन में लिखा है किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए, किस अनुपात में पानी को रसायन से, इसका मतलब पहले पानी का अनुपात आएगा, पहला पानी का अनुपात 9 है, इस वजह से आपका आंसर चौथा ऑप्शन होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का सेकंड ऑप्शन आ रहा है जो कि गलत हो गया भाई, सेकंड ऑप्शन वाले गलत हो गए। आंसर कितना आएगा, 9:16 होगा। मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। एक आदमी के पास मान लो 25 की जगह मैं सपोज करता 10 रुपए वाला है, और इधर 20 रुपए में बेचने की जगह मैं 9 रुपए में बेचा, और यहाँ पर 20% का लाभ होता, तो बताओ आंसर क्या होता।
एक आदमी के पास 10 रुपए प्रति लीटर वाला कोई केमिकल है, किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए ताकि 9 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो जाए। 9 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ, सबसे पहले वही 10 रुपए, यहाँ 0 रुपए, 9 में बेचा 20% का लाभ, तो 9 बट्टा में 120 इंटू का 100। ठीक है, ये कट जाएगा यहाँ पर 5 बार और ये 6 बार, 3 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 3 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 3.5 बट्टा में 3 इंटू 5 15, 15 मतलब 7.5, तो यहाँ पर कितना आ जाता, 7.5 आता, दोनों का अंतर घटाता 2.5 आता, दोनों का अंतर घटाता 7.5 आता, सरलतम रूप करता 3:1 आता। भाई क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये बताओ। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस आए तो हमें डायरेक्ट करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा आपका 3:1 हो जाएगा इस वाले क्वेश्चंस में। आगे बढ़े, आराम से हम लोग कर सकते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा क्वेश्चंस नंबर 2 क्या कह रहा है, एक जग में द्रव ए और बी द्रव के मिश्रण का अनुपात 4:1 है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक जग में द्रव ए और द्रव बी के मिश्रण का अनुपात 4:1। जब 10 लीटर मिश्रण को निकालकर 10 लीटर द्रव बी डाला जाता है तो जग में द्रव में ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। आपसे पूछा है कि बताओ प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी है। प्रश्न को हल करने के लिए मैं फिर से 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। आपके पास एक मिश्रण है जिसमें ए और बी 4:1 में है। अब उसमें से आपने 10 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह वापस उतना का उतना पानी मिलाया, यानी द्रव बी मिलाया, जिससे अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस को देखेंगे तो कैसे करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं। मेरे पास में ये मिश्रण है 4:1 है। भाई इस वाले बर्तन में कितना है, 4:1 है। ए 4 है, बी 1 है। अब आपने इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला, ये लो 10 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं। ठीक है, 10 लीटर आपने क्या निकाला, पूरा का पूरा मिश्रण, तो पूरा मिश्रण निकालोगे अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, 4:1 ही रहेगा। कितना रहेगा, 4:1 ही रहेगा। लेकिन वापस आपने द्रव बी मिला दिया इसमें। ठीक है, उतना का उतना वापस द्रव क्या मिलाया, बी मिलाया, और जिससे अनुपात कितना हो गया सर, 2:3 हो गया। भाई जिससे अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया। देखिएगा, पहले एक बर्तन के अंदर ए 4 था और बी 1 था, फिर आपने 10 लीटर मिश्रण निकाला, तो 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो ए भी आएगा बी भी आएगा, तो अनुपात वही रहेगा, 4:1 रहेगा। लेकिन वापस आपने उतना का उतना बी मिलाया तो अनुपात 2:3 हो गया। आपने मिलावट किस में की है, बी में मिलावट की है, आपने ए में मिलावट कोई नहीं की थी। और जब ए में मिलावट आपने कोई नहीं की है, इसका मतलब ए का अनुपात सेम होना चाहिए, ये वाला ये सेम होना चाहिए। तो सर ये 4 है तो क्या ये 4 बन सकता है, इसलिए इसको 2 से गुणा किया तो ये 4:6 हो गया, 4:6 हो गया। इसका मतलब यहां पर सर 1 था, अब 6 हो गया। कितना बड़ा सर, 1 से 6 कितना बड़ा, 5 बड़ा। जबकि क्वेश्चन में कितना बड़ा सर, क्वेश्चन में 10 बड़ा। इसका मतलब 5 10 के बराबर हैं, तो 4 और 6 10, 10 किसके बराबर होगा, 20 के। इसका मतलब ये मिश्रण कितना है, 20 लीटर। अच्छा ये 20 है तो ये भी 20 ही रहेगा, और 20 को 4 और 1 में बांटेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 5। और आपसे पूछा 1 का मतलब 4, 5 का पहाड़ा इसमें 4, 4 4 16। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 16 लीटर। बहुत बढ़िया भाई, कुछ जनों का 16 लीटर आंसर आ रहा है, कुछ जनों का 8 आ रहा है, तो 8 वाले गलत हैं, आंसर अपना 16 लीटर आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है भाई, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, और डायरेक्ट ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल 4:1 था, 10 लीटर मिश्रण हटाया तो 4:1 में इसमें कैलकुलेट किया तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। सर एक्स से हो सकता है, बिल्कुल एक्स से हो सकता है, लेकिन क्यों एक्स में जा रहे हो। मैं आपसे यदि इसी क्वेश्चंस के अंदर कहता, मैं आपसे ये क्वेश्चंस, आपको एक क्वेश्चंस ऐसा कैसा लिखवा रहा हूं, मान लो प्रारंभ में ये 4:1 की जगह मैं लिख लेता हूं 7:5 है। ठीक है, बाद में आपने इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह 9 लीटर डाल दिया वापस, और अनुपात हो गया 7:9। बताओ प्रारंभ में ए मिश्रण कितना है, करके बताओ वापस, रिपीट हो जाएगा। बताओ वापस, आपके पास 7:5 था, 9 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह 9 लीटर मिश्रण भी डाला तो अनुपात 7:9 हो गया। बताओ प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी है, रिपीट कर लो। अरे अच्छा लेवल का क्वेश्चन है भाई, रिपीट थोड़ा सा देखो, रिपीट बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं पहले ही बता देता हूं, बार बार रिपीट करेंगे तो क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएंगे। अपने पास एक ही घंटा है, पूरा टॉपिक भी करना है, तो बाद में वीडियो को वापस देख लेना भाई, रिपीट बार बार नहीं करेंगे, समय कम है इसलिए आराम से तो कर नहीं सकते ना, क्लास तो है नहीं। ठीक है, अभी दिन बहुत कम बचे हैं तो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिएगा इधर हमारे पास में अनुपात कितना था, पहले 7:5 था, बाद में आपने 9 लीटर इसमें से मिश्रण निकाला, 9 लीटर इसमें से मिश्रण निकाला तो अनुपात कितना हो गया, 7:5 ही रहेगा।
ठीक है, 7:5 ही रहेगा और वापस उतना का उतना 9 लीटर इसमें से क्या निकाला, बी डाला, तो अनुपात कितना हो गया, 7:9 हो गया, 7:9। अब मुझे बताओ यहाँ से भाई 5 से 9 कितना बढ़ा, क्योंकि ये सेम ही है, 5 से 9 4 बढ़ा, इसका मतलब 4 किसके बराबर है, 9 के, तो ये दोनों बताओ 16 किसके बराबर होंगे, 9/4 × 16, 4 का पहाड़ा इसमें सर, 4 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 9 × 4 कितने हुए, 36, इसका मतलब ये 36 है, तो ये भी कितना रहेगा, 36। अब बताओ 36 बट्टा में 7 और 5 12, इसको 7 से गुणा कर लेना, 12 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 3 × 7 21, तो आपका आंसर कितना आएगा, 21। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। आशीष, रतन, सत्यम, ठीक है, निशांत, सभी का आंसर बहुत 21 आ रहा है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो बहुत आराम से मजे से क्वेश्चंस के कर जाते हैं, ठीक है, आराम से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर ये बताओ भाई, सोने और कॉपर की दो मिश्र धातुएं ए और बी को 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाने से बनाया जाता है, और तीसरी मिश्र धातु सी को बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है, तो मिश्र धातु सी में सोने और कॉपर का अनुपात बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। सोने और कॉपर की दो मिश्र धातुएं 5:3 और 5:11 के अनुपात में हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चंस में देखें तो आप लोग करेंगे, सर हमारे पास दो मिश्र धातुएं, एक मिश्र धातु ये है जिसमें 5:3 है और दूसरी मिश्र धातु है जिसमें 5:11 है। अब ये कह रहा है तीसरी मिश्र धातु सी को बनाना है, ये तीसरी मिश्र धातु सी है, इसको बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर, इससे भी बराबर लिया, इससे भी, यानी इससे 1 लिया और इससे भी 1 लिया, यानी किस अनुपात में मिलाया, 1:1 में मिलाया। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया, 1:1 में मिलाया। तो बताओ इसमें कितना अनुपात होगा, आपसे पूछा है कि इसमें अनुपात कितना होगा। अरे बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, हमारे पास में ये बर्तन में दे रखा था, ये बर्तन दे रखा है और आपसे पूछा ये कितना होगा जब इसको समान मात्रा में मिलाया गया। तो आप लोग जब इसको हल करते हो तो सर 5:3 हमारे पास, ये 5:11 ये। सबसे पहले तो आप लोग क्या करना, इन दोनों की मात्रा को बराबर बनाना। बराबर बनाने के लिए 5 और 3 इसको 8 से और 5 और 11 इसको 16 से। अब इसको किस अनुपात में मिलाया, 1:1 में, इसलिए इसको 1 से और इसको 1 से। 8 का पहाड़ा इसमें 2 बार कट गया, तो ये बताओ कितना हुआ, 10:6। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5:11। टोटल करेंगे तो ये 15 और ये 17, आंसर कितना आ जाएगा, 15:17 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत बढ़िया भाई, 15:17 वाले एकदम सही हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, हमारे पास में ये जो मिश्रण था 5:3 था, ये 5:11। सबसे पहले मिश्रण की टोटल मात्रा बराबर करो, तो 5 और 3 8 और ये 11, टोटल सेम करना है, इसलिए इसको 16 से और इसको 8 से कैलकुलेशंस किया तो 10:6 और 5:11 टोटल करके देखेंगे तो 15:17 अपना आंसर हो जाएगा भाई, 15:17 अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चंस देखें, अगला क्वेश्चंस देखें, ये बताओ, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, इजी तो है नहीं, पेन चलाना पड़ेगा, समय लगेगा तभी आंसर दे पाओगे। एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:2 है। एक बर्तन में मदिरा और पानी कितना है, 3:2। दूसरे मिश्रण में मदिरा और पानी कितना है, 4:5। ये कह रहा है कितना लीटर दूसरा मिश्रण पहले वाले 3 लीटर मिश्रण में मिलाऊं ताकि नए मिश्रण में मदिरा और पानी की मात्रा क्या हो जाए, समान हो जाए। अरे ये रिवीजन चल रहा है, एक तो ये बता देता हूं आपको भाई, ये रिवीजन चल रहा है, यहां पर ये नहीं बताऊंगा आप कैसे हुआ, कहां से हुआ। अब क्वेश्चंस पेपर में आ गए तो हमें कैसे करना है वो तरीके बता रहा हूं भाई। यहां पर रिवीजन हो रहा है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कभी कुछ नहीं पढ़ा, उनके लिए दिक्कत होगी, इसलिए फिर बता रहा हूं। ठीक है, आपकी वजह से सर रीट के अंदर 29/30। थैंक यू सर। ओके राजू, बहुत बढ़िया भाई राजू, ठीक है, बहुत अच्छी बात है राजू, ये आपकी मेहनत है राजू, मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये आपकी वजह से। हमने तो हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया, उसी मेहनत से पढ़ाया, बाकी जो स्टूडेंट ने खुद ने मेहनत की है ना, उसका रिजल्ट है राजू ये। ठीक है, आपकी मेहनत है, मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है मदिरा और पानी का अनुपात 3:2 है, तो ये अनुपात हो गया 3:2 है। और दूसरे मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात कितना है, 4:5 है। ठीक है, कितना लीटर दूसरा मिश्रण पहले वाले 3 लीटर, यानी इस वाला ये है अपने पास 3 लीटर और पहले वाले से कितना, ठीक है, कितना लीटर दूसरा मिश्रण पहले वाले 3 लीटर में इससे पहला है, और ये हमें पता नहीं है सर,
ये हमें पता नहीं है। अब कह रहा है पहले वाले में, ताकि नए मिश्रण में मदिरा और पानी की मात्रा बराबर हो जाए। बराबर का मतलब 1:1 हो जाए भाई, 1:1 हो जाए। अब यदि मुझे ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये मुझे कैलकुलेशंस करना है, तो कैसे करता हूं आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। सबसे पहले 3 और 2 5, 4 और 5 9, 1 और 1 2, इसका सरलतम इसको छुपाओ, 9 × 2 18, ठीक है, 18 × 3 54, ठीक है, इसको छुपाया, 9 3 18, 18 3 54, इसको छुपाया, 4 × 2 8, 8 × 4 32, इसको छुपाया, 9 × 5 45। सरलतम रूप कर लो आपका आंसर। इन दोनों का अंतर 9 और इन दोनों का जो अंतर आया है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा सर, यहां पर से ये हो जाएगा आपका, अंतर करते हैं ना इसको, 15 में से ये 3, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर सरलतम रूप आप लोगों ने किया, तो ये जो क्वेश्चंस के अंदर हो रहा है ये हो जाएगा 1 13:9, ठीक है, सही किया बिल्कुल सर। यहां पर देखो फिर से बता रहा हूं, अपने पास में 3 2 था, 4 5 था और मिश्रण की मात्रा बराबर हो जाए 1:3। 3 और 2 5, 4 और 5 9, 1 और 1 2, इसको छुपाओ, 9 × 2 18, 18 × 3 54, ठीक है। इसी प्रकार से इसको छुपाया, 5 × 2 10, 10 × 4 40, अरे ये 40 40 40, ये कितना होगा भाई, 40 होगा ना, ये गलत लिख दिया, 40 होगा। और इन दोनों का अंतर करेंगे तो सर 5 होगा, ये मैंने गलत कैसे यहाँ पर इसका गुणा कर लिया था, ठीक है भाई। इसको छुपाया तो 5 × 2 10, 10 × 4 40, बिल्कुल 40। यहाँ से कैलकुलेशंस करेंगे तो 5:9 आया, मतलब पहले वाला 5 लिया, दूसरे वाला 9 लिया, जबकि क्वेश्चन में ये कितना लिया, 3। इसका मतलब 3 किसके बराबर है, 5 के, तो बताओ 9 किसके बराबर होगा। 9 × 3 27, 27/5, यानी 5 सही 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। 5 सही 2/5 मतलब सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ओके रीचा शर्मा मैं ही लूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है, फिर मिश्रण से 12 लीटर दूध निकालकर फिर पानी भर दिया जाता है, तो बताओ परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था पिछला वाला प्रश्न भाई, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना कंसेप्ट बढ़िया होगा तो ही कर पाओगे। जिसने पहले पढ़ रखा है, तैयारी कर रखा है, तो ये रिविजन हो रहा है। ये वाला क्वेश्चंस बताइए 5 नंबर, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है और फिर उस मिश्रण से 12 लीटर दूध निकालकर फिर पानी भर दिया जाता है, तो बताओ परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, ठीक है। क्वेश्चंस में आप लोग देखेंगे तो मुझे बताओ, 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर, अरे 12 लीटर दूध निकाला, कितने में से, 60 में से, बताओ पहले सरलतम रूप कितना होगा, 1/5 भाई। 12 60 में से 12 निकाल रहा हूं, मतलब 1/5, 5 में से एक मात्रा निकाल दी, तो पीछे कितनी बची, 4, कितने में से, 5 में से। अच्छा ये प्रोसेस हुआ कितनी बार, 2 बार, तो इसको 2 बार लिख दो भाई, तो 4 × 4 16, 5 × 5 25, 25 में से 16 दूध, तो पानी कितना है 9, आंसर कितना आएगा 16:9 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई, 16:9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मुझे ये बताओ, मैं आपसे पूछता एक बर्तन में, आप बताओ मुझे, एक बर्तन में पहले 100 लीटर है भाई, 100 लीटर दूध है, एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, फिर उसमें से आपने 20 लीटर निकाला, 20 लीटर निकाला, ठीक है, 20 लीटर आपने निकाला, ये लो 20 क्या, मैं तो ये कर देता हूं, आपने 25 लीटर निकाला। अरे 100 लीटर दूध है, उसमें से 25 लीटर निकाला और उसकी जगह उतना का उतना पानी, उतना ही वापस क्या क्या पानी मिला दिया, ठीक है, उतना का उतना पानी मिलाया, ठीक है, उतना का उतना आपने पानी मिलाया और प्रोसेस हुआ 3 बार। तो बताओ दूध पानी का अनुपात, कोई कमेंट करके जल्दी से बताओ, पता चलेगा कि मुझे बताओ कौन तैयारी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन टाइम पास ही कर रहा है। बिल्कुल 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 भाई, ये बताओ, यहां पर 100 लीटर दूध था, उसमें से 25 लीटर दूध निकाला, फिर उसकी जगह उतना का उतना पानी, फिर आपने 25 लीटर निकाला, फिर उतना का उतना पानी, फिर 25 निकाला, फिर उतना का उतना पानी, और ऐसा करने पर बताओ लास्ट के अंदर दूध और पानी किस अनुपात में रहेंगे। मैं आपके कमेंट की तरफ ध्यान दे रहा हूं। सर इतने डरावने क्वेश्चन आएंगे क्या, अरे भाई डरावने कहां है, पढ़ नहीं रखा इसलिए तेरे को डरावने लग रहे भाई।
भाई अभी तो आंसर देखते हैं किसी का। अरे 27 37 5 4, 27 37 4 5, बिल्कुल देखते हैं, अभी देख लेते हैं किसका आ रहा है। प्रोसेस कितनी बार है? 3 बार है, ध्यान रखना 3 बार है। सर 100 में से 25 लीटर निकाला तो सर 25/100, बताओ सरलतम रूप सर 1/4। अरे 4 में से 1 निकाला, पीछे बचा कितना? 3/4, फिर 3/4 और फिर 3/4। तो मुझे बताओ 3 × 3 × 3 27 और ये 64, 64 में से 27 तो सर 27 अनुपात, ठीक है 27 अनुपात 14 में से 7 गया 7, ठीक है 14 में से 7 गया 7। और इधर कितना बचा? सर इधर बच गया आपके 5, 5 में से 2 गया 3। बताओ आप लोगों का जो आंसर आएगा 27 अनुपात 37 बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, जबरदस्त। जिनका भी आंसर ये था वो बिल्कुल सही है। तो कर लोगे, जितनी बार प्रोसेस हुई है उतनी बार लिखो। 2 बार हुई तो 2 बार लिखो, 3 बार हुई तो 3 बार लिखो, 4 बार हुई तो 4 बार लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर ये बताओ, एक भी इजी क्वेश्चन तो लाया ही नहीं भाई, जिसमें पूरा दिमाग लगाओगे तो ही कर पाओगे। उसके लिए ले रहा हूं, जिसने पहले से जम के मेहनत कर रही है, हम उनके लिए आए हैं। जो रियल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए लेके आए हैं। जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए क्या लेके आना भाई, ठीक है। जो पढ़ता ही नहीं है उनके लिए तो सिर्फ यूट्यूब पे मूवी देखने की तरह है। बताइएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एबीसी की इनकम का रेशियो दे रखा है भाई। एबीसी की इनकम का रेशियो 7 9 12 है और उनके खर्चों का अनुपात 8 9 15 है और ए अपनी इनकम का 1/4वां हिस्सा बचाता है। तो बताओ उसकी बचत का रेशियो क्या होगा। तो उसके बचत का रेशियो कितना होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। ये सर इनकम लिखा है, ये मेरे पास खर्च लिखा है और ये मेरे पास बचत लिखा है। अरे प्रभु, इनकम कितनी है? इनकम सर 7 अनुपात 9 अनुपात 12 है। सर खर्चा कितना है? 8 अनुपात 9 अनुपात 15 है। और आपसे बचत पूछा है, ठीक है। तो बचत पूछा है, सबसे पहले तो ठीक है, सबसे पहले तो सर हमारे इस क्वेश्चंस में ध्यान रखना आज के बाद में, यदि जो भी व्यक्ति बचत करता है, मैं फिर बता रहा हूं, जो भी बचत करता है, ठीक है, यहां पर जो व्यक्ति बचत करता है उसकी इनकम और खर्च दोनों सेम कर लो। कौन व्यक्ति बचत कर रहा है? ए बचत कर रहा है, तो ए की इनकम और ए का खर्चा सेम होना चाहिए। यदि बी बचत करता है तो ये दोनों सेम होना चाहिए। सी बचत करता है तो ये दोनों सेम होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले तो यदि आप लोग बात करते हैं तो ये सेम होना चाहिए, इसलिए इसको गुणा करेंगे आप लोग किससे? 8 से, और इसको किससे गुणा करेंगे? 7 से। तो सबसे पहले तो ये दोनों सेम हो गया, यानी इनकम और खर्चा दोनों का क्या हो गया? सेम हो गया। अब बताओ, इनकम सेम खर्च सेम, दोनों को घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 होने के लिए ना हो, इसलिए 1/4। ये क्वेश्चंस में 1/4 दे रखा है। ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, इसका मतलब इसकी आय 4 रुपए है और उसमें से वह 1 रुपए की बचत कर रहा है। तो मुझे बताओ फिर खर्चा कितना हुआ? सर खर्चा फिर 3 रुपए हुआ। 4 रुपए इनकम, 1 रुपए बचत कर रहा, तो खर्चा कितना हुआ? 3। तो आप इसके इनकम को 4 से गुणा कर देना और खर्च को 3 से गुणा कर देना। तो यहां से कैलकुलेशंस कर देना, आप लोगों का आंसर आएगा। देखो 8 × 4 32 होता है और 7 × 3 21 होता है। तो इनकम का देखो यहां पर ऑप्शंस पे देखो, पूरा करना नहीं करा, ऑप्शंस पे नजर रखो। ऑप्शंस देखो अलग अलग आ रहा है, तो इसको चेक करते हैं। 32 × 7 करना, ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 × 3 21 और 1 22, 224। इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 168। और इसमें से घटा के देखो, 14 में से 8 जाएगा, 6 रहेगा, और इधर 21 में से ये घटाएंगे 56। तो पहला अनुपात 56 आएगा। एक ही ऑप्शंस में 56 पड़ा है, बाकी वाला मत करना। अब बाकी वाला करना ही मत, ठीक है, बाकी वाला करना ही मत। अपने को 56 मिल गया तो क्यों कैलकुलेशंस करके मैं टाइम खराब करूं मेरा। एग्जाम्स के अंदर कैसे कर रहे हैं मैं वही तरीके बता रहा हूं, यहां आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूं, फिर बता रहा हूं, ठीक है। जिनको बिल्कुल नहीं आता है ना, उनको लग रहा है कि सर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। भाई उनको समझ में कहां से आएगा, मैं बेसिक थोड़ी बता रहा हूं, आपके एग्जाम्स के अंदर हमें क्वेश्चंस कैसे करना है वो तरीका बता रहा हूं। 7 9 12 8 9 15 हमारे पास था, तो मैंने क्या किया, 7 9 12 के सबसे पहले तो इनकम को बराबर किया, उसके बाद खर्च को बराबर किया। सर खर्च को बराबर, इनकम को बराबर करने के लिए ऑपोजिट से गुणा, उसके बाद सर ये 4/3 के हिसाब से इसको गुणा कर लिया। अरे बात सभी को समझ में आ रही है? यदि समझ में आ रहा है तो देखिएगा अगले क्वेश्चंस की तरफ। बताओ क्वेश्चंस नंबर 7। बताइए, सिक्कों वाले क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सिक्कों वाले क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जल्दी से बताइएगा। एक बैग में,
ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा क्वेश्चंस के अंदर, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल सिक्के 175 हैं। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है तो बताओ बैग में कुल धन राशि कितनी है। ठीक है, बैग में कुल धन राशि कितनी है। 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं और कुल सिक्के 175 रुपए हैं, 75 है, और सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है। भाई राशि बराबर है तो बताओ कुल धन राशि कितनी है, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। एक क्वेश्चंस में 1 रुपया अपने पास में है, ये 50 पैसे के हैं और ये 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के, उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है। सिक्कों की राशि बराबर मतलब ये भी सेम राशि है। मान लो ये भी 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है, ये अनुपात आ गया भाई, ये रेशियो आ गया। ठीक है, यहां पर 1 रुपए वाले की वैल्यू 1 है, 50 पैसे की वैल्यू 1 है, 25 पैसे की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये सभी की राशि क्या है, एकदम बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चंस में मुझे बताओ, क्वेश्चंस में 175 क्या है, सिक्के हैं। अरे भाई 175 क्या है, सिक्के हैं। अब देखना क्वेश्चंस में 1 रुपए के सिक्कों की राशि 1 रुपए है, 50 पैसे के सिक्कों की राशि 1 रुपया है, 25 पैसे के सिक्कों की राशि 1 है, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर लिखा है राशि बराबर है। अब उसके बाद में आपको 175 सिक्के हैं तो यहां पर भी सिक्के आना चाहिए, इसलिए मैं इनको सिक्कों में बदल देता हूं। इन सभी को मैं क्या कर देता हूं, सिक्कों में बदल देता हूं। मुझे ये बताओ 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी राशि 1 है तो सिक्के भी कितने होंगे, 1। 50 पैसे की जो राशि है वह 1 है तो सिक्के कितने हुए, 2। 25 पैसे की राशि 1 है तो सिक्के कितने हुए, 4। बताइए टोटल 4, 5, 6 और 7, तो ये 7 का भाग दे दिया। और इनटू आपसे क्या पूछा है, कुल धनराशि। कुल धनराशि 1 1 1, आप 3 से गुणा करें। 7 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे तो सर 2 बार 14 और फिर 5 बार, तो बताओ 25 × 3 75। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो 75 आएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, 75 वाले एकदम सही हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा तभी। 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 के 1 1 1 है और सिक्के 1 2 4 हैं। इसको कैलकुलेट किया, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, ये वाला प्रश्न और भी बहुत शानदार, मैं फिर बता रहा हूं, एक भी इजी क्वेश्चंस नहीं लाया हूं। टाइम पास वाला एक भी क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, टाइम पास वाला बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं है। बताओ क्वेश्चंस नंबर ये वाला बताइएगा 20। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, एक परीक्षा में पास हुए और फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 है। ठीक है, 25:4 हैं। यदि 5 छात्र और आ जाए और फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए तो पास हुए छात्र और फेल हुए छात्रों का अनुपात कितना होगा, 22:3 होगा। ठीक है, प्रिया आंसर बता दो। ठीक है, प्रिया मैं ही हूं, आंसर बता देना यहां पर। ठीक है, बताओ इसका आंसर। एक परीक्षा में पास हुए छात्र और फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4। 5 छात्र और आ जाए तो छात्र 2 कम हो जाए तो पास हुए अनुपात कितना होता है, 22:3 होता है। सर 22:3 हो जाता है तो बताओ परीक्षा में कितने आए। मुझे बताओ 22 अनुपात, लास्ट में 22 और 3, 22 और 3 कितने होते हैं, 25। मुझे बताओ किस ऑप्शन में 25 का भाग जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। आंसर 150 भाई, 150 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है, कमेंट। ठीक है, यहां पर देखो इसमें 22:3 हो जाता है तो 22:3 का मतलब 22 और 3 कितने हो गए, 25। 22 और 3 कितने हो गए, 25। तो 25 का पहाड़ा किस ऑप्शंस में जा रहा है, सिर्फ 150 में जा रहा और किसी ऑप्शंस में नहीं जा रहा है। तो टोटल स्टूडेंट कितने आए, 150 स्टूडेंट आए। अरे बात सभी को समझ में आया, टोटल स्टूडेंट कितने आए, 150। डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं, जिसको तरीके से करना है एक बता देता हूं, बाकी आप लोग खुद कर लेना। कैसे, पास हुए व फेल हुए, एक तो हमारे पास में पास है, एक हमारे पास फेल है। पास हुए कितने हैं, 25 हैं, फेल हुए कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो इसको मैं 25x मान लेता हूं, इसको 4x मान लेता हूं। तो मुझे बताओ टोटल कितने होंगे। ठीक है, टोटल कितने होंगे, टोटल हो जाएंगे सर 29x। तरीके से बता रहा हूं, बाकी डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, एक्स से मन, अरे देखो जब डायरेक्ट बताता हूं तो स्टूडेंट कहते हैं एक्स मान के बताओ। ठीक है, जब एक्स मान के बताते हैं तो कहते हैं डायरेक्ट बताओ। अरे भाई यहां पर इसको 25x, इसको 4x और इसको 29x लिख दिया। ठीक है, 5 छात्र और आ जाए, 5 छात्र और आ रहे हैं, इसका मतलब यहां पर प्लस का 5 कर लो। और 2 छात्र कम हो जाए, 2 छात्र देखो 5 छात्र हो जाए और फेल हुए छात्र 2 कम, ये फेल है, ये 2 कम हो जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 22:3 हो जाता है। तो यानी कि टोटल कितना है, 25।
तरीका भी बता देता हूं, ठीक है। यहां पर क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे तो 25x और 4x और ये 29x, इसमें से 2 कम किए, इसमें से प्लस के 5 है और अनुपात ये हो गया। बस यहीं से अपनी एक इक्वेशंस बना लेना, यहीं से एक इक्वेशंस बना लेना। कैसे सर? 4x में से 2 घटा देना और बट्टा में 29x में से 5 जोड़ देना, 29x में से 5 जोड़ देना और बराबर कितना है सर? 3/25 है। कैलकुलेशंस आप लोग कर देना तो ये हो जाएगा 100x माइनस का 50 बराबर में कितना हो जाएगा? 87x प्लस का 15 ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो सर ये 13x और ये इधर आएगा तो 65। तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा? 5। आपने 29 माना तो इसको 29 से गुणा करेंगे तो 145। पहले 145 प्लस के 5 करेंगे 150। इसलिए मैंने कहा इतना लंबा मेथड करोगे इससे अच्छा ऑप्शन से कर लो, डायरेक्ट 150 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई। 9 नंबर तो मैं बहुत आसान क्वेश्चंस लेके आया हूं। देखो x अनुपात y बराबर 2 अनुपात है। इतनी देर कह रहे थे ना हार्ड क्वेश्चन, अब देखो ये लो बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है प्रश्न में? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, x और y का अनुपात 2:1 है और आपसे इसका वैल्यू पूछा है। बहुत आसान सा, x का वैल्यू यहां पर रखो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। और अनुपात के अंदर बात करते हैं तो सर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 1, 4 में से 1 घटाओ 3 और 4 में 1 जोड़ो 5। आपका अनुपात कितना आ जाएगा? 3:5। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। देखो अब तो सबका आ गया भाई, अब तो सबका आंसर आ गया, बड़े स्पीड से आंसर आ गया भाई। क्यों? क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था और जब हार्ड क्वेश्चन आता है तो आपसे हो नहीं पाता। इसका मतलब अपनी तैयारी आज भी कमजोर है। क्वेश्चन नंबर ये बताओ फिर से, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर कह रहा है ए और बी का अनुपात 1:2 है, बी और सी का 3:4 है, सी और डी का 6:9 है, डी और ये ई का 12:16 है। तो बताओ ए बी सी डी ई किसके बराबर होगा? जल्दी से बताएंगे ए बी सी डी ई किसके बराबर होगा, बताओ जल्दी से। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इधर देखिएगा, ए अनुपात बी 1:2 है भाई। ए अनुपात बी कितना है? 1:2 है। ऑप्शन सही करूंगा मैं, इसको भी ऑप्शन सही करूंगा, तरीके से करूंगा तो लेंदी हो जाएगा। 1:2 है तो ए और बी 1:3 है। यहां पर कितना है सर? 1:3 है। अपने को कितना चाहिए? 1:2। सर ये आंसर नहीं होगा। सर इसका सरलतम रूप करो, 2:4 को 1:2। बिल्कुल सर ये आंसर हो सकता है। सर 3:4 ये आंसर नहीं होगा। 3:6 बिल्कुल ये ऑप्शंस हो सकता है। 2 ऑप्शंस कट गए और 2 ऑप्शंस अपने पास नहीं है अभी भी। कैसे क्या कह रहे हैं देखना, बी और सी का 3:4 होना चाहिए। सर 3 और 4 इसमें देखते हैं, क्या इसमें 3 और 4 हो रहा है? सर इसमें 2 और 3 हो रहा है, तो ये भी ऑप्शंस गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन अपना आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3:6 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 11 नंबर। बताइए 11 नंबर भी प्रश्न बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 11 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। किस संख्या को 7, 16, 43 और 79 में प्रत्येक में जोड़ा जाए ताकि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए? ताकि नई संख्या क्या हो जाए? समानुपाती हो जाए। ये आपसे पूछा है। समानुपाती का मतलब क्या होता है? सर प्रोपोर्शनल हो जाए, मतलब समान अनुपात। अरे समानुपाती का मतलब क्या होता है? समान अनुपात हो जाए। मुझे ये बताओ ऐसा मैं क्या जोड़ूं जिससे ये क्या हो जाए? समान अनुपात हो जाए। 7, 16, 43, 79 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती? चलो पहला ऑप्शन उठाते हैं भाई, पहला ऑप्शन उठाते हैं। मान लेते हैं इसमें 2 जोड़ा तो सर ये 9 हो गया, इसमें 2 जोड़ा तो सर ये 18 हो गया, 2 इसमें जोड़ा सर ये 45 हो गया, 2 इसमें जोड़ा 81 हो गया। तो ये दोनों समान है कि नहीं है? सर ये हो गया 1:2 और इसमें 9 का पहाड़ा 5 और इसमें 9 का पहाड़ा 9। मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम है? नहीं सर सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं, दूसरे ऑप्शन का मतलब 3 जोड़ते हैं तो सर ये 10 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। इसका सरलतम रूप तो यही आ रहा है। इसको 2 से काटा तो ये 23 और ये 41 हो गया। मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तरीके से करेगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप ऑप्शन से ही करें। 5 जोड़ते हैं, बताओ इसमें 5 जोड़ते ही सर 12 हो जाएगा, 5 जोड़ते ही इसमें से कितना हो जाएगा सर? 5 जोड़ते ही ये 21 हो जाएगा, 5 इसमें जोड़ते ही सर 48 हो जाएगा, और 5 जोड़ते ही ये कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। यदि मैं इसको 3 से काटूंगा तो 4 और 7 होगा, इसको मैं यदि 12 से काटूंगा तो 4 और 7 होगा। बताओ क्या ये दोनों सेम हैं? बिल्कुल सर, यदि ये दोनों सेम हैं तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तरीका क्या होता है? तरीका होता है प्रत्येक में x जोड़ दिया जाए। तरीका क्या होता है? प्रत्येक में x जोड़ दिया जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनके वर्गों का योग 1856 है तो बताओ वे संख्याएं कौन सी हैं? भाई इनके वर्गों का योग इतना है तो बताओ संख्याएं कौन सी हैं? बताइए जल्दी से आप लोग। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं और उनके वर्गों का योग 1856 है तो बताओ क्या होगा आंसर? कर लिया आप सबने? 3 संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है ना, तो मैं क्या करता हूं, 3 संख्या मान लेता हूं। ये सर 2x है, उसका वर्गों का योग करता हूं। इधर सर 3x है, उसके वर्गों का योग करता हूं। और इधर अपने पास 4x है, इसके वर्गों का योग करता हूं। बराबर कितना है? 1854 है, 56 है। इसको कैलकुलेशंस करते ही ये कितना हो गया? 4x² प्लस का 9x² प्लस का 16x² बराबर कितना हो गया? 1856। ये जोड़ेंगे तो सर 29x² बराबर कितना आ जाएगा? 1856। ठीक है, अब x² बराबर, आप 29 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे, 6 और 4 64 आएगा। तो x का मान मेरे पास कितना आ गया? 8 आ गया। अब आपको यदि पूछे संख्या है तो सर आप 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा, 3 से गुणा करोगे तो 8 × 3 24 होगा, और इसमें यदि आप लोग 4 से करोगे तो 8 × 4 32 होगा। यानी 16, 24, 32 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना आंसर होगा। ठीक है, बड़ा आसान तरीके से, बेसिक तरीके से ही किया है। उतना आप डायरेक्ट ट्रिक भी लगाते तो 2 का स्क्वायर यहाँ करते, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सबको जोड़ के इसमें भाग दे देते, जो वैल्यू आता उसका वर्गमूल निकाल देते। बिना एक्स करके तो भी आपको स्क्वायर तो करना पड़ता, भाग तो देना ही पड़ता, ये सब चीज़ें करते। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने तो एक्स मान के ही डायरेक्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चंस हैं। बताइए भाई, बिल्कुल 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 अच्छा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक है, यहां पर 1:2:3 के अनुपात में है। अगर हर एक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में आपने 5 जोड़ा है। ठीक है, प्रत्येक में 5-5 जोड़ा तो नया अनुपात कितना हो गया? 2:3:4। अरे भाई ये बताओ, 1 से 2 1 जुड़ रहा है, 2 से 3 1 जुड़ रहा है, 3 से 4 1 जुड़ रहा है, यानी यहां से यहां तक कितना जुड़ रहा है? 1 जुड़ रहा है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में कितना जुड़ रहा है सर? 5 जुड़ रहा है। 1 5 के बराबर है तो बताओ 2 किसके बराबर होगा? 10 के, और 3 किसके बराबर होगा? 15 के। तो आपका आंसर होगा 5, 10, 15। 5, 10, 15 कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा जल्दी से। ए और बी, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और 2:, यानी पहले वाले बर्तन में 4:3 है और दूसरे वाले बर्तन में 2:3 है। किस अनुपात में ए और बी को मिलाया जाए? यानी यहां से कितना भाग लूं और यहां से कितना भाग लूं, ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा आधी आधी, आधी आधी मतलब एक जैसी, 1-1 हो सकता है, 10-10 हो सकता है, आधी आधी कर देना। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को आप लोग करिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चंस किया था आपने, एक बार फिर से बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चंस आप लोगों ने किया था अभी,
उसी तरीके से ये वाला जो क्वेश्चंस किया था ना, उसी मेथड से जैसे ये वाला था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस में क्या था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, तो 3 और 2 5, 4 और 5 9, 1 और 1 2, इसको छुपाया, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 3 54, इसको छुपाया, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40, इसको छुपाया, 5 इंटू 9 45, 45 1। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन अब कर लो आप लोग, ये वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल 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 आप लोगों को जैसे ही आप लोग यहां से करोगे तो 4 और 3 7, 2 और 3 5, 1 और 1 2, इसको छोड़ो तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40, इसको छोड़ो 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28, इसको छोड़ो 7 इंटू 5 35। भाई डायरेक्ट बता रहा हूं कंसेप्ट, ये 5 बार, ये 7 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 7:5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन 7:5 आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, 7:5 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए भाई, प्रश्न संख्या 15 बताओ। एक मिश्रण में वोदका और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो मिश्रण 4:5 हो जाता है। तो बताओ शुरुआती मिश्रण में वोदका की मात्रा कितनी है। शुरुआती मिश्रण में वोदका की मात्रा कितनी है, आपसे ये पूछा है। जल्दी से बताओ, आसान क्वेश्चन है, एसआई में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। अभी जो एसआई का पेपर था उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। मैं फिर बता रहा हूं, सभी क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चंस ही लेके आया हूं। बिल्कुल डेली क्लास रहेगी चेतना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं सुनिएगा। 4:5 था, ये है 4:5 मिश्रण में वोदका और पानी, उसमें 5 लीटर, ये है मिश्रण में वोदका। ठीक है, ये वोदका है और ये पानी है। अब मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया, ये लो 5 लीटर पानी मिलाया, जिससे अनुपात कितना हो गया सर 4:5 हो गया। जिससे अनुपात कितना हो गया 4:5 हो गया। बताओ शुरुआती मिश्रण में वोदका की मात्रा कितनी है। अरे शुरुआती मिश्रण में वोदका की मात्रा आपसे पूछी है, मुझे ये बताओ। इसमें देखो 4 4 सेम है, 3 से 5 कितना बढ़ा भाई, 3 से 5 2 बढ़ा, 2 किसके बराबर है 5 के बराबर है। ठीक है, 2 किसके बराबर है 5 के बराबर है। तो मुझे बताओ 4 किसके बराबर होगा 10 के। आपको आंसर कितना हो गया 10 लीटर। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, सभी ने किया। ठीक है, 4:3 था, प्लस में 5 किया तो 4:5 हो गया। तो 4 से 3 से 5 कितना बढ़ा 2, 2 किसके बराबर है 5 के, तो 4 किसके बराबर है 10 के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ। ये वाले सिक्कों वाले क्वेश्चंस, फिर से बढ़िया क्वेश्चंस भाई सिक्कों वाला। इस बार परिवर्तन है, 3 तरह के सिक्कों वाले क्वेश्चंस बनते हैं, उन तीनों में कैसे करने हैं वो आपको देखना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से बताइए भाई, 20 पूरे प्रश्न करने हैं। ठीक है, 480 सिक्के 50 पैसे 25 पैसे व 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है और उनका जो मान है वो 5:3:1 है। तो बताओ प्रत्येक सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, मेरे पास में एक तो 50 पैसे के सिक्के हैं, एक मेरे पास 25 पैसे के हैं और एक मेरे पास 10 पैसे के हैं और उनका जो मान है, उनका जो वैल्यू है वो 5:3:1 है। तो बताओ यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर 480 सिक्के हैं। बताइए आप लोग करके बताओ जल्दी से। ठीक है, करके बताइएगा ये क्वेश्चंस। ये बताओ क्वेश्चंस, 50 पैसे 25 पैसे और 1 रुपये 10 पैसे के सिक्के हैं और 5:3:1 के अनुपात में। देखो ये 480 सिक्के हैं तो यहाँ सिक्के आने चाहिए, तो इन सिक्कों में बदल देते हैं, इन सबको सिक्कों में बदल देते हैं। मुझे ये बताओ 50 पैसे की वैल्यू 5 रुपये है, 50 पैसे का मान 5 रुपये है, मतलब उसकी वैल्यू है। तो 1 रुपये में 50 पैसे के 2, तो 5 रुपये में 10 सिक्के होते हैं। 25 पैसे की वैल्यू 3 रुपये है, तो सिक्कों की बात करते हैं। 25 पैसे के वैल्यू 3 रुपये हैं, तो 1 रुपये में 4, तो 25 में कितने हो गए 12। ठीक है, 3 रुपये में कितने हो गए 12, ये कितने हो गए 10। इन सबको जोड़ के देखो 32, तो ये लो 32। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्के एक बार 10 से भी कर लेना, एक बार 12 से भी और एक बार 10 से भी। 32 का पहाड़ा इसके अंदर दे देना। ठीक है, वो कितनी बार जाएगा 15 बार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा 180 और ये कितना हो जाएगा 150। ठीक है, 150 180 150 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 17,
जल्दी से बताइए 17 नंबर प्रश्न। एक बक्से में 56 रुपए, 1 रुपया, 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से दुगुने तथा 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुना है। बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? ये बताओ जल्दी से। आपके पास में एक तो 1 रुपए के सिक्के हैं, एक 50 पैसे के सिक्के हैं और एक 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से दुगुने तथा 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुने हैं। 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुने हैं किसके? 25 पैसे के, 50 पैसे के, और 25 पैसे के से दुगुने यानी ये 2 हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर देखो मैं फिर से बता रहा हूं, 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से दुगुने, 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे से दुगुने यानी ये 2 हैं से ये 4 हैं, तथा 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुने, 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुने, ये 4 हैं। ठीक है, तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? मुझे बताओ। ये जो 56 रुपए हैं, अरे भाई ये 56 रुपए हैं तो हमारे पास ये सिक्के हैं, हमारे पास ये क्या है? सिक्के हैं। तो हमें इसको रुपए बदलने पड़ेंगे, रुपए में बदलने पड़ेंगे। 1 रुपए का एक सिक्का 1, 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपए। भाई 1 रुपया ये 2 रुपया, ये कितने हो गए सर? 1.5 का 5 रुपए। इन सबको जोड़ेंगे तो सर 3.5 रुपए हो गए। और इनटू आपसे क्या पूछा है? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के 4 सिक्के। पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा। 5 का पहाड़ा 7 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 8 बार, 7 का पहाड़ा इसमें 8 बार। बताओ 8 8 कितने होते हैं? 64। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 64 अपना आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, 64 वाले सभी सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 65 वाले सभी, 64 वाले सही हैं। भाई क्वेश्चन में 56 रुपए थे तो यहाँ रुपए चाहिए था, इसलिए इन सिक्कों को रुपए में बदला। क्वेश्चन में सिक्के दे रखे हैं तो सिक्कों की संख्या लिखो नीचे, क्वेश्चन में रुपए दे रखे हैं तो रुपए की संख्या लिखो। 2 ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तीसरा नहीं। क्वेश्चंस में देखो 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 3000 रुपए को ABC में इस प्रकार विभाजित किया कि A को B व C के टोटल का 1/3, AB को A व C के टोटल का 2/3 प्राप्त हो। तो बताओ C का हिस्सा ज्ञात करो। जल्दी से बताएं C का हिस्सा कितना होगा? 3000 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटो कि A को B व C के टोटल का 1/3। अरे A को क्या मिल रहा है? 1/3 मिल रहा है। किसका? B प्लस C का। ठीक है, तो A बट्टा में B प्लस C जो आएगा वह कितना आ जाएगा? 1/3 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब B को क्या मिल रहा है? 2/3 मिल रहा है। किसका? A प्लस C का। तो मुझे बताओ B बट्टा में A प्लस C कितना आ जाएगा? 2/3 है। कौन करके बताएगा भाई? बहुत शानदार क्वेश्चन है, कौन करके बताएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, A को B व C का 1/3 और B को 2/3 A प्लस C का। तो A बट्टा में B प्लस C कितना हो जाएगा? 1/3 और B बट्टा में A प्लस C बराबर कितना आ जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अब क्वेश्चंस के अंदर बात करते हैं तो हमारे पास में यदि क्वेश्चंस में मुझे ये बताओ, क्वेश्चंस के अंदर A का हिस्सा 1 है, B और C का 3 है, तो A B C तीनों का मिलाकर 4 है। तो इसका मतलब 3000 में किसका भाग दे दोगे? 4 को, और 1 से गुणा करोगे तो A का हिस्सा आएगा। 4 का पहाड़ा इसमें दे देना, कितना आ जाएगा? 750 रुपये। ये आपके A का हिस्सा आ गया। इसी प्रकार आप 3000 के अंदर 5 का भाग देके 2 से गुणा कर लेना, B का हिस्सा आ जाएगा। 5 का पहाड़ा इसके अंदर दे देना, कितना आएगा? 600, और 600 इंटू 2 1200। तो B का हिस्सा कितना आ जाएगा सर? 1200। अरे B का हिस्सा कितना आ जाएगा? 1200। मुझे बताओ ये 1200 ये 700 टोटल कितने हो गए? ये हो जाएगा 1950। ठीक है, 1950। क्वेश्चंस के अंदर मुझे बताओ टोटल 3000 हैं, इस 3000 में से 1950 माइनस कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1050। बहुत बढ़िया भाई, जिनका 1050 है वो बिल्कुल सही है। आंसर कितना हो जाएगा? 1050 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर जल्दी से देखें। 19 और 20 दो क्वेश्चंस बच गए हैं, जल्दी से करें। 555 रुपए को ABC में 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से 4, 5, 6 में विभाजित किया। तो बताओ C को कितनी राशि अधिक मिली? बढ़िया प्रश्न है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर कौन बताएगा भाई? इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? 555 रुपए को, ठीक है, 1/4, 1/5 और 1/6 का अनुपात विभाजित करना था, लेकिन गलती से 4, 5, 6 में विभाजित किया। तो बताओ C को कितनी राशि अधिक प्राप्त हुई? तो बताओ C को कितनी राशि अधिक प्राप्त हुई? तो इस क्वेश्चंस में आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले तो
सर हमारे पास में एक सही में जो बांटना था वो 1/4, 1/4, 1/5 और 1/6 में बांटना था। सही में इसको 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटना था। ठीक है, लेकिन जो गलती से डिवाइड किया था वो कितने दिया था सर? 4, 5 और 6 में बांटना था। सबसे पहले इसका सरलतम रूप कर लें। बताओ, सरलतम रूप करने के लिए इसको छुपाया तो 5 × 6 30, ये कितना हुआ 24 और ये कितना हुआ 20। 2 से काटा तो सर ये 15, ये 12 और ये 10। सही में ये बांटना था और गलती से ये बांट दिया गया। ठीक है, सही में ये बांटना था और गलती से ये बांट दिया गया। अब यदि मैं यहाँ पर 555 रुपये मेरे पास टोटल थे और इसमें यदि मैं इन सभी का भाग देता हूँ मतलब 37 का, और इसको C का मतलब 10 से, और इधर मैं बात करता हूं तो सर इस 555 में, ठीक है, इन सभी का भाग देता हूं 15 और गुणा किससे कर लेता हूं मैं यहां से 6 से। आपका आंसर आ जाएगा भाई 37 का पहाड़ा इसके अंदर दे देना। 37 का पहाड़ा इसके अंदर दोगे एक बार। पीछे कितने बचेंगे बताओ? 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ पर 1 और वापस ये। अब बताओ कितनी बार जाएगा लगभग? ठीक है, अब बताइएगा कितनी बार सर? इसको मैं किससे गुणा करूं सर? 5 से। 5 × 7 35 और 5 × 3 15। ठीक है, 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा? इसको कैलकुलेशंस करने पर 150 हो जाएगा। और इधर 15 का पहाड़ा इसके अंदर दे देते हैं तो सर 15 का पहाड़ा 3 बार 45 और फिर ये 7 बार। इसको गुणा करते हैं तो 7 × 42 और ये कितना हो गया? 36 18 18 और ये 222। मुझे बताओ 150 से 222 कितना अधिक है? 72। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 72 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 72 क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। ओके ममता यादव, टेंशन ही मतलब आंसर कितना हो गया? ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चंस देख लेना भाई, अंतिम क्वेश्चंस देखें। ठीक है, अभी अपने पास 4 मिनट हैं। लास्ट क्वेश्चंस एक और करवा देता हूं, 20वां क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी, उसके पुत्र व उसकी पत्नी, उसकी पत्नी व उसकी पुत्री को अनुपात 3 अनुपात है। दोनों का सेम ही है। इधर लिख रखा हूं पुत्र और इधर पत्नी। पुत्र और पत्नी को 3 अनुपात 1 मिल रहा है। इधर क्या कह रहा हूं सर? पत्नी व पुत्री, ये पत्नी और ये पुत्री, इसको अनुपात कितना मिल रहा है? वो भी 3 अनुपात 1 मिल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चंस के अंदर जैसे ही हम लोग हल करते हैं, ठीक है, तो मुझे बताओ पुत्र को 3 मिल रहा है, पत्नी को 1, इधर पत्नी को 3 मिल रहा है, इधर पत्नी को 1 मिल रहा है, तो सर ये सेम होना चाहिए, इसलिए सेम गुणा करने के लिए इसको 9 से और ये 3। तो हमारे पास में अब बताइएगा क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास में ये है पुत्र, ये है पत्नी और ये है पुत्री। पुत्र को कितना मिल रहा है? 9, पत्नी को सर 3 और पुत्री को 1। क्वेश्चंस में मुझे बताओ टोटल 10,000 रुपये हैं। टोटल 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये क्या है? पुत्री और उसके पुत्र का, पुत्री और उसके पुत्र का, दोनों का अंतर बताओ 8, इसलिए इसमें 8 का भाग दे देना। पूछा क्या है? कुल जायदाद इन सभी का योग कर लेना 13। 8 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे, ठीक है, 8 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 का पहाड़ा इसमें देंगे तो वह 1250 हो जाएगा और 1250 को इससे गुणा कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा भाई? 16,250 में डायरेक्ट ही लिख देता हूं। अरे सरजीत सिंह टेंशन मत लो, 38 डिसलाइक करने वालों को नरक में जगह मिलेगी। अरे कहीं जगह नहीं मिलेगी, हर जगह के देखो प्रत्येक व्यक्ति की देखो डिसलाइक करने वाले भी होंगे डेफिनेटली यार। यहाँ पर जब 70 लाख का जो परिवार है तो उसमें तो 38 जने डिसलाइक करने वाले होते हैं। ठीक है, तो उसमें आप चिंता मत करो सुरजीत सिंह, चिंता मत करो आप, तो है ना भाई। पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छी क्लास है, नहीं पढ़ने वालों के लिए ये बुरी क्लास हो जाएगी। तो ये डिसलाइक करने वाले मिलते रहते हैं, ऐसे तो कोई इसकी टेंशन लिया ही मत करो। ठीक है, तो आज इसकी क्लास के अंदर हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस किए थे भाई। 20 अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ में डिस्कस किए थे और आप लोगों को बहुत मजा भी आएगा। बताओ कैसी लगी आज की क्लास? और कल मैं टॉपिक लेके आऊंगा आप लोगों के लिए प्रतिशत वाला, और प्रतिशत वाले क्वेश्चंस नहीं रोहित मैं ही लूंगा भाई, रोहित मैं ही आऊंगा। बताइए आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? थैंक यू सो मच। ठीक है, इन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस मान लो कम समझ में आया था उसका रिपीट करना। कल फिर से मैं ही आपको
10 बजे मिलूंगा और प्रतिशत टॉपिक लेके आपसे मुलाकात करूंगा। मैं इजी क्वेश्चंस भी लाऊंगा, मैं हार्ड क्वेश्चन भी लाऊंगा, मैं ऐसे भी लाऊंगा जहां आपके ट्रिक फेल भी हो जाती है, जहां आपको एक्स मान के तरीके से भी करना पड़ता है। इसलिए आपका माइंड चारों तरफ से सोचने वाला होना चाहिए, किसी भी एक ट्रिक पे काम नहीं करें। कुछ हो सकता है यूट्यूब पे आपको इजी ट्रिक मिल जाए, लेकिन वह सभी प्रश्नों में नहीं लगता है। तो अपना काम वो नहीं है, आपका कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए। आप पढ़ के आइएगा, यदि आपने जहाँ से भी पढ़ा अपना एक बार प्रतिशत पढ़ के आइएगा, फिर क्लास में बड़ा आनंद आएगा। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।